ओम शांति। जो संकल्प हम बार बार करते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं, उसका निर्माण अवश्य होता है। संस्कार परिवर्तन के लिए 6 बातें आवश्यक हैं। 1 महसूसता, 2 प्रतिज्ञा, 3 पुरुषार्थ, 4 संगठन, 5 चैलेंज, 6 विधि। कोई भी कमी को पहले हम महसूस करते हैं, महसूस करने के बाद हम उसे निकलने का दृढ़ संकल्प करते हैं, जिसको हम प्रतिज्ञा कहते हैं। तो दृढ़ता से अल्पकाल के लिए उस कमी से छूट जाते हैं, फिर संस्कार बस होकर वही कमी आ जाती है। इसलिए तीसरे पुरुषार्थ में ज्ञान और विज्ञान को जोड़ दिया था। विज्ञान भी यही बताता है कि कोई भी संस्कार को परिवर्तन करना है तो 90 दिन चाहिए। रोज़ 20 मिनट का अभ्यास तो 90 मिनट में 30 घंटे का पुरुषार्थ हो जाता है। वे लोग तो सिर्फ मौखिक राय की बात बताते हैं, जहाँ पर हमने ज्ञान और विज्ञान को जोड़कर विधि बनाई है। जैसे बाबा ने भी इस सीजन में हमें 3 मास का अर्थात 90 दिन का समय दिया था। 3 मास अभ्यास कर लो तो फिर आपका संस्कार बन जाएगा। रोज़ के 20 मिनट को हमने 4 भागों में बांट दिया था। पहला अभ्यास अमृत वेले योग के बाद 5 मिनट उस कमजोरी को बाबा के आगे रखना। बाबा ने भी एक बार बताया था कि बच्चे कोई भी कमजोरी सताती हो तो अमृत वेले बाप के आगे रख दो। इस मुरली में बाबा ने टाइम भी दिया था 5:45 के बाद। विज्ञान भी यही बताता है कि आपको किसी भी ध्येय की प्राप्ति करनी है तो अल्फा स्टेज में जाकर उसका मनोचित्रण करो। तो 4:45 बजे की स्टेज हमारी अल्फा स्टेज होती है। जागृत मन शांत होता है। दूसरा अभ्यास 5 मिनट उस कमजोरी के अंदर नॉलेज का बल भरना है, अर्थात उस कमजोरी के ऊपर एकांत में बैठकर चिंतन करना है। जैसे कि क्रोध कब आता है, क्यों आता है और किस रूप में आता है, और जब आता है तो क्या क्या नुकसान करता है। उस समय मुझे क्या करना चाहिए, उस काम, उस बात पर, उस व्यक्ति के सामने किस तरह सेफ रहें। इस प्रकार का चिंतन 5 मिनट करें। तीसरा अभ्यास है 5 मिनट तक एकांत में बैठकर उसको पॉजिटिव ऑटो सजेशन देते रहिए। जैसे दृष्टि क्रिमिनल है तो एक मनोचित्रण करें। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आप उनको रूहानी दृष्टि से देखते हैं। ऐसा अपना पोज रूहानियत वाला इमर्ज करें तो रूहानियत वाला पोज आपके अंतःकरण में अंकित हो जाएगा। फिर सबकॉन्शियस माइंड इस पोज को प्रैक्टिकल में बदलने का पूरा अभ्यास करेगा। अगर आपने कोई विशेष स्थिति बनाने का लक्ष्य रखा है तो भी ऑटो सजेशन करें और अपने ध्येय को शुद्ध वाइब्रेशन दें। इस अभ्यास से हमारे पुराने संस्कार बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे, अर्थात रावण मर जाएगा। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, रावण को मारो नहीं, जलाओ। मरा हुआ है तो कभी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन जला हुआ कभी जिंदा नहीं हो सकता। तो ये तीसरे अभ्यास से हमारे पूरे संस्कार मर्ज हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। तो लास्ट में 5 मिनट उसको जलाने का पुरुषार्थ करें। 4 पॉइंट। चौथा अभ्यास बीज रूप में स्थित होकर एक मनोचित्रण बनाना है। जैसे कि ऊपर बाबा है, नीचे मैं हूँ और बीच में एक कमजोरी लिखी हुई है। बाबा की किरणें लिखी हुई कमजोरी पर पड़ रही हैं और कमजोरी लुप्त होती जा रही है। जैसे कि कोई एक कमजोरी लगाव है तो इस प्रकार का मनोचित्रण कर सकते हैं। इस विधि से अपने पुराने संस्कारों को जला सकते हैं। इसमें संगठन का बल मिल जाए तो जल्दी उस संस्कार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चैलेंज सबके बीच में अगर चैलेंज कर दिया तो फिर पुरुषार्थ करने में अलर्ट रहेंगे। अकेले बाबा के कमरे में बैठकर प्रतिज्ञा करते रहें और तोड़ते रहें। सोचते इसमें और कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं तो लूज हो जाते हैं। दुनिया में भी देखा जाता है तो जिसने कुछ हासिल किया वह इतिहास के पन्नों पर जिसका नाम लिखा है, उन्होंने भी पहले लोगों के सामने चैलेंज किया। लास्ट में एक विधि ये भी है अपनाई थी कि 21 दिन तक उस कमजोरी को छोड़ने के लिए योग का प्रयास करें। इसमें अपने हिसाब से समय निश्चित कर सकते हैं। रोज़ 1 घंटा, आधा घंटे का या 15 मिनट का, जितना समय उस समय प्रमाण फ़ायदा होगा। योग में बैठते समय उस कमजोरी को बाबा के आगे समर्पण करके बाबा से पवित्रता की
और सर्व शक्तियों की किरणें लेते रहें। ओम शांति।